बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद ख़वातीन को छोटा पेशाब बार बार क्यों आता है। हमारे पास बहुत सी ख़वातीन रिपोर्ट होती हैं डिलीवरी के बाद, स्पेशली जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, इवन सिजेरियन के बाद भी आती हैं, लेकिन नॉर्मल के बाद ज़्यादा रेशियो है जिनके 2 या 3 बच्चे हों या इवन पहला भी बच्चा हो, तो वो आती कहती है डॉक्टर साहबा इतना बार बार पेशाब आता है कि जो है वो उससे हमारी नॉर्मल रूटीन भी डिस्टर्ब होती है लाइफ की। तो ऐसा क्यों है? देखिए, डिलीवरी के टाइम पे जो फीमेल है उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है प्रेगनेंसी का, उसकी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसका वेट गेन हो जाता है। बहुत सी फीमेल को एंड ऑफ 9 मंथ, बहुत सी फीमेल को एंड ऑफ 8 मंथ 9 मंथ के स्टार्ट में लेग स्वेलिंग, टांगों का सूज जाना, इवन के हाथों का सूज जाना और पूरे जिस्म पे स्वेलिंग महसूस होना क्वाइट नॉर्मल होता है विद प्रेगनेंसी। तो जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके बाद बॉडी ने वापस आना होता है नॉर्मल अपनी रूटीन पे, नॉर्मल अपनी शेप में। तो ऑटोमेटिकली वो जो जितना पानी है वो डायरेक्ट तो बॉडी से आउट नहीं हो सकता, तो वो वाया यूरिन ही आउट होता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर जो 40 डेज है उसमें औरत को बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है और बार बार आ रहा है, इवन कि हम बाज़ फीमेल को 3 मंथ्स का भी कहते हैं कि जी 12 वीक्स तक अगर आपको यही सूरत हाल है तो आपने उसमें वरिड नहीं होना, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल रूटीन में वापस आ रही है। लेकिन अगर 12 हफ्ते के बाद यानी कि 3 महीने के बाद, जिसमें वो 40 डेज भी हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर 3 महीने तक औरत को बहुत ज़्यादा छोटा पेशाब बार बार आ रहा है तो वो तो हम कहते हैं क्वाइट नॉर्मल है। वो जी फीमेल्स हमें कहती हैं कि जी अगर हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं या बहुत ज़्यादा हमें खांसी आ जाए तो इवन के उठने बैठने से, ऊंचा बोलने से भी जो है वो यूरिन आउट हो जाता है। ज़ाहिर बात है, नापाकी होती है, नमाज के इश्यूज होते हैं, तो उसमें फीमेल्स बिल्कुल सही कह रही होती हैं। तो उसमें हम फीमेल से कहते हैं कि आपने 12 वीक्स तक तो वेट करना है। अगर 12 वीक्स के बाद भी ये सूरत हाल है फिर हम फीमेल से कहते हैं आप डॉक्टर से अपने आप को असेस करवाएं। उसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई फीमेल ऐसी दवाई तो नहीं ले रही है जिसकी वजह से उसको बार बार छोटा पेशाब आ रहा है, या उसको कोई किडनी का इशू तो ऑलरेडी नहीं चल रहा, या वो उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा ख़वातीन बाज़ पीती हैं तो बहुत ज़्यादा जितना वो पानी का इंटेक करेंगी उतना ही यूरिन ज़्यादा आएगा, या उसके अलावा जो है वो फीमेल ऐसी फूड्स तो नहीं ले रही जो कि एज अ डायूरेटिक काम करती है, जैसे कि मैं नाम लूँगी टी और कॉफ़ी का, इसके अंदर डायूरेटिक होता है। तो कोई ऐसी चीज़ तो वो नहीं ले रही है अपनी डेली रूटीन में, या फीमेल को कोई शुगर का मसला तो नहीं है दौरान हमल, या नॉर्मल उनको मतलब उनको शुगर चल रही हो पहले से और दौरान हमल भी हो और बाद में भी हो, तो ज़ाहिर बात है शुगर के मरीजों को भी छोटा पेशाब बार बार आता है। तो ये तमाम चीज़ें असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी, वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगी। और बाजू का यूटीआई, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें छोटे पेशाब का जलना, दर्द का होना, बाजू का पीप या खून का आना और पानी का कम पीने जैसे मसाइल शामिल हैं। तो वो आप जब अपने आप को प्रॉपर असेस करवाएंगी, आपका यूरिनरी का टेस्ट होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका शुगर का भी पता चल जाएगा, इन्फेक्शन का भी पता चल जाएगा, और अगर कोई हिस्ट्री है किडनी की या शुगर की उसके मुताबिक टेस्ट भी हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर डायग्नोज कर लिया जाएगा। मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अगर एक औरत को शुगर भी नहीं है और वो पानी भी नॉर्मल पी रही है और फिर भी उसको यूरिन बार बार आ रहा है, यानी कि उसको पेशाब जल के दर्द के साथ भी नहीं आ रहा, तो फिर मैं फीमेल से कहूंगी कि जो नॉर्मल डिलीवर करती हैं उनके जो पेल्विक फ्लोर है उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उन्हें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब तो हर घर में इंटरनेट मौजूद है और जो है मोबाइल एंड्रॉयड की सहूलत भी मौजूद है, तो आप गूगल में जाके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या इवन यूट्यूब पे आप सर्च कर सकती हैं जो है उसके ऊपर आप जो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आप लिखेंगी तो वो आपके पास इवन टिकटॉक पे भी अब जो है वो मौजूद है, वो आप डालेंगी सर्च में तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास जो है वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज शो होने लग जाएंगी। तो उसको भी आप डेली के अगर 15 मिनट अपने आप को दें तो ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आपके पेल्विक फ्लोर जो है वहाँ के मसल स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथन हो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप बेहतर हो जाएंगी। पेल्विक फ्लोर जितने मसल्स हैं उनके लिए कैल्शियम, विटामिन डी भी ज़रूरी है, तो दूध डेली का पिएं। विटामिन डी में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, सन एक्सपोजर करें। अगर उसके बावजूद नहीं तो फिर आप मेडिसिन की सूरत में भी डॉक्टर से पूछ के ले सकती हैं। तो ये आप होम रेमेडीज़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसके अलावा जो है अगर कोई इशू है तो वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें ताकि उसको टाइमली डायग्नोज कर लें। अगर आपके माइंड में कोई भी और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।